दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक बहाली की सुगबुगाहट और छठे चरण के चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी प्रक्रिया के बीच एक विपरीत खबर निकलकर आ रही है। शिक्षक नियोजन और नवनियुक्त वेतन के कुछ प्रतिद्वंदियों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाया जाए। साथ ही साथ 7वें चरण की बहाली पर न्यायालय में लंबित मामलों पर आदेश आने तक रोक लगाया जाए। ऐसा किस लिए किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। दोस्तों, छठे चरण शिक्षक बहाली की शुरुआत होती है और यह लगभग 3 सालों के उपरांत पूरी होती है। इस पीरियड में मामले कई बार कोर्ट जाते हैं, कोर्ट स्टे लगाती है, फिर बहाली प्रक्रिया पूरी होती है। कुछ मामले ऐसे हैं जो आज भी कोर्ट में हैं। यह पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक के नाम लिखा गया है और कहा है कि छठे चरण की शिक्षक बहाली पर लंबित मुकदमों के विषय में अवगत कराने, साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने तथा 7वें चरण की बहाली पर न्यायालय में लंबित मामलों पर आदेश आने तक रोक लगाया जाए। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पर कुछ मामले अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं। कुछ मामलों में अंतरिम आदेश भी पास है कि इस याचिका का जो भी निर्णय होगा वह इस बहाली पर लागू होगा। इस लंबित याचिकाओं का विवरण निम्नलिखित है। यानी इस लेटर में इन्होंने 4 केस का चर्चा किया है। सबसे पहला केस है CWJC 5053/2021। यह एक ओरल ऑर्डर है। इसमें कहा गया था कि अगर विभाग बहाली करता है तो उसे नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों से एक एफिडेविट लेना है, ताकि वे इस नियुक्ति से वंचित होते हैं तो आगे किसी न्यायालय में अर्जी नहीं लगा सके। मगर विभाग ने ऐसा नहीं किया। यह एक मानना का विषय है। दूसरा केस है B.Ed के 125 में नियुक्ति से संबंधित। NCTE अधिसूचना 28 जून 2018 रद्द हो जाने के बाद बहुत सारे राज्य न्यायालय आदेशों के उपरांत B.Ed को कक्षा 1 से 5 की बहाली प्रक्रिया से दूर रखे, तो बिहार सरकार किस आधार पर कक्षा 1 से 5 में B.Ed को शामिल करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा ली और आगे भी शामिल करने पर विचार कर सकती है। अगला केस है जो रोस्टर केस है CWJC 19677/2021। इस प्रकार इन्होंने 4 केस का तस्करा किया है और कहा है कि किसी भी तरह 7वें चरण शिक्षक बहाली पर रोक लगाया जाए और नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान को भी रोका जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस केस की वास्तविकता क्या है? क्या सही माने में 7वें चरण शिक्षक बहाली पर रोक लगेगी और नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन रुकेगा? दोस्तों, छठे चरण शिक्षक बहाली में भी बहुत सारे केस हुए हैं। हमने अपनी नजरों से देखा है, कोर्ट को फैसला देते हुए, विभाग को आदेश जारी करते हुए। जो हमारा तजर्बा है वो ये कहता है कि ये जो बहाली हुई है छठे चरण की, वो कोर्ट के आदेश के उपरांत ही हुई है। कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए लेकिन नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन से वंचित रखा जाए। इसीलिए नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन पर कोई आंच नहीं आने वाला है। दूसरी बात है 7वें चरण शिक्षक बहाली की। मामला कोर्ट में जो भी हो, लेकिन किसी भी कोर्ट के आदेश में कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बिहार में शिक्षक बहाली नहीं होगी उस वक्त तक जब तक यह मामला निपटा लिया जाए। कहने का अर्थ ये है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और ससमय होगा, क्योंकि कोर्ट की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। कोई भी स्टे लगता है, वेतन रुकता है, नोटिफिकेशन रोका जाता है, यह सब कोर्ट के आदेश से होता है। शिक्षा विभाग को यह अधिकार नहीं है कि अपनी इच्छा अनुसार किसी का वेतन रोक दे, कोई भर्ती रोक दे। जब कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया तो शिक्षा विभाग इस तरह के
लेटर को कूड़ेदान में ही डालेगा। ये सब प्रतिकूल हवा है, इसे आप कानों के नहीं बल्कि हवाओं के हवाले कर दें। आप जरा बराबर भी टेंशन न लें कि 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। वेतन भुगतान अभी संभव नहीं है, बल्कि जो हो रहा है वो होता रहेगा और ससमय होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। 7वें चरण शिक्षक बहाली हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जरूर देखें। इसी प्रकार अगर आप 6ठे चरण के चयनित अभ्यर्थी हैं, नव नियुक्त शिक्षक हैं, तो आपको सक्रिय रहना है। आपके वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। आपको अपना मास्टर डेटा, सर्विस बुक, ईपीएफ अकाउंट, पदस्थापना विवरणी आदि पर ध्यान देना है। इससे संबंधित अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अगर आप विशेष सुविधा चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मुझे 29 रुपए का सपोर्ट दे सकते हैं। हम आपको विशेष सूचनाएं पहुंचाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।